वीर गोकुला जाट के नाम से पहचाना जाएगा तेरा मोरी उद्यान। फतेहपुर सीकरी स्थित राजकीय तेरा मोरी उद्यान का नाम बदलकर गोकुला जाट उद्यान कर दिया गया है। उद्यान विभाग के विशेष सचिव संदीप कौर ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 76 एकड़ में बने इस उद्यान को हिंदू रक्षक वीर गोकुला जाट के नाम पर कराने के लिए राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह लंबे समय से प्रयासरत थे। राज्य मंत्री ने बताया कि बलिदानी महापुरुषों की स्मृति को स्थायी रूप देने के लिए लंबे समय प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा जयपुर मार्ग पर तेरा मोरी बांध के ठीक सामने गोकुला जाट उद्यान विकसित किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां वीर की बलिदानी की कथा से परिचित हो सकेंगी। वामपंथी इतिहासकारों ने गोकुला जाट के बलिदान का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। बलिदानी के नाम पर उद्यान का नामांकन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाटों का गौरव बढ़ाया है। मैं मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूं। जल्दी आगरा में उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। राज्य मंत्री ने बताया कि गोकुला जाट की आदमकद प्रतिमा उद्यान में स्थापित कराई जाएगी। उद्यान को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। हर साल 1 जनवरी को वीर गोकुला जाट बलिदान दिवस समारोह होगा। प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के मुताबिक 4 साल से वीर गोकुला जाट की प्रतिमा स्थापित कराने का प्रयास हो रहा था। उद्यान विभाग की विशेष सचिव संदीप कौर ने बृहस्पतिवार को यह आदेश जारी किया है। तेरा मोरी बांध के पास राजकीय उद्यान का नाम बदलकर वीर गोकुला जाट उद्यान करने से आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से रूबरू हो सकेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीर गोकुला जाट के नाम पर उद्यान का नाम करने के निर्णय पर सीकरी की जनता की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। चौधरी उदयभान सिंह ने कहा कि वीर गोकुला जाट की शहादत की जानकारी हर एक को होनी चाहिए। जाटों के कुल गौरव गोकुल सिंह उर्फ गोकुला जाट की कहानी रोमांचित करने वाली है। वीर गोकुला जाट तिलपत के जमींदार थे। मुगलों ने जब मथुरा के मंदिरों को तोड़ने और अधिक मालगुजारी वसूलने का आदेश दिया तो कोतवालों ने जुल्म शुरू कर दिए। कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वीर गोकुला जाट ने हर वर्ग के किसानों को एकत्रित किया और मालगुजारी न देने का ऐलान किया। मुगल फौज और गोकुला जाट की किसान सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया। 10 मई 1666 को औरंगजेब की सेना और गोकुला जाट के बीच युद्ध हुआ, जिसे तिलपत की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। जाटों की जीत हुई। इसके बाद औरंगजेब ने धर्म को बढ़ावा दिया और लगान बढ़ा दिया। गोकुला जाट ने लगान देने से मना कर दिया। औरंगजेब ने उनके सेनापति भेजे। जाटों ने सबको हरा दिया। अंततः औरंगजेब को 1669 में दिल्ली से मथुरा आना पड़ा। दिसंबर 1669 में औरंगजेब और गोकुला जाट के बीच 3 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। अंततः गोकुला जाट को साथियों और स्वजन समेत बंदी बना लिया गया। गोकुला जाट के समक्ष औरंगजेब ने शर्त रखी कि जान की सलामती चाहते हो तो मतांतरण कर लो। गोकुला जाट हिंदू धर्म के रक्षक थे। इनकार किया तो पुरानी कोतावली के सामने गोकुला जाट को अंग काट कर मार डाला गया। गोकुला सिंह के चाचा उदय सिंह को प्रताड़ना दी गई, लेकिन उन्होंने मतांतरण स्वीकार नहीं किया। हमारा जो नववर्ष है, हिंदू जो नववर्ष है, वो 1 जनवरी 2022 को शुरू नहीं होगा, वो 1 अप्रैल को शुरू होगा। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो बही खाते हैं, चाहे बढ़िया जो हमारी बही रखते थे वो हैं, या हम लोग भी जो हिसाब करते हैं, बैंक वाले आज भी हिसाब जो है वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक करते हैं, क्योंकि वो उसी प्रथा को कायम किए हुए हैं जो प्रथा पहले से चली आ रही थी, जो सत्य है। 1 अप्रैल को शुरू करने के भी कई कारण हैं, क्योंकि उस समय हमारे नववर्ष की शुरुआत जो होती है, वो हमारा जो ऋतुओं का जो कालचक्र है वो पूरा होकर वो भी शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग ना तो हमारे मासों को ध्यान रखते, जो हमारे जो बुजुर्ग जो हमारे बताते थे कि कौन सा मास है, ना हम अपने नववर्ष का ध्यान रखते। और नए साल पे हमारे समाज, आज ऐसा टाइम आ गया, हमारे समाज के पता नहीं हजारों लाखों युवा, आप कहीं चले जाओ, कोई आपको शिमला मिलेगा, कोई मनाली मिलेगा, मतलब जिसकी जितनी गुदड़ी वो उतनी दूर जाके नववर्ष मनाता है। और वो नववर्ष मनाता है जो हमारा है ही नहीं। मेरे लिए कल नया साल नहीं है, मेरे लिए उस वीर जाट की बलिदान दिवस कह लो, श्रद्धांजलि कह लो, उस वीर जाट का बलिदान दिवस है जिसने कि गुरु तेग बहादुर से भी 5 साल पहले अपनी एक अंग को कटवाकर अपने समाज पर, अपने धर्म पर बलिदान होने का काम किया था। उसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता, उसको क्यों नहीं समझाया जाता? और मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप जो ग्रुप चलते हैं या जो सोशल मीडिया चलता है, उसके ऊपर उस इतिहास को क्यों नहीं दिखाया जाता? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि समय से पहले, जब समय पहले था,
तो उस समय हमें हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आज तो कम से कम हम अपने इतिहास के ऊपर काम कर सकते हैं। तो कल मेरे लिए जो बलिदान दिवस है वो है तिलपत गढ़ी, जो पहले मथुरा में होता था, आज फरीदाबाद जिले में आता है। तिलपत गढ़ी में जन्मे अमर शहीद वीर गोकुला जाट का बलिदान दिवस। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें उसको बलिदान दिवस के रूप में देखना चाहिए, ना कि नए साल के रूप में। अब बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको वीर गोकुला जाट के बारे में पता नहीं होगा, तो बड़े संक्षिप्त से शब्दों में आपको बता भी दूं कि वो कौन थे। मुगलों का जब राज चल रहा था और औरंगजेब का शासन दिल्ली पर कायम था, तो 10 मई 1966 को एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध हुआ औरंगजेब और वीर गोकुला जाट के बीच में। और आप लोगों को इस जानकारी से भी अवगत करा दूं कि उस युद्ध के अंदर औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा था, हार का मुंह देखना पड़ा था, और उससे वो तिलमिला गया था बड़े बुरे तरीके से। 5 महीने तक लगातार भयंकर युद्ध होते रहे, लेकिन जाटों ने हार नहीं मानी। वीर गोकुला जाट लगातार लड़ते रहे। इसके बीच में औरंगजेब की तरफ से एक संधि प्रस्ताव भी भेजा गया अपने सेनापति के द्वारा कि आप अपनी गलती मान लो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। इसका जवाब वीर गोकुला जाट ने यह दिया था कि जब मैंने कोई गलती ही नहीं करी, जब मेरा कोई कसूर ही नहीं है, तो मैं गलती किस बात की मानूं। और उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने की बात सितंबर के महीने में जब यह प्रस्ताव आया तो उसको खारिज कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं कोई गलती नहीं मानूंगा। उसके बाद औरंगजेब इस बात से बहुत तिलमिला गया और औरंगजेब ने नवंबर महीने में खुद तैयारी कर दी कि अब यह युद्ध मैं लड़ूंगा। इसके बाद सिरोह के अंदर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, दिसंबर 1966 के आखिरी हफ्ते में युद्ध शुरू हुआ। आपको इस जानकारी के लिए और भी आपको अचंभित होंगे आप सब कि हल्दी घाटी, खानवा, पानीपत जैसी लड़ाइयां सिर्फ एक दिन चली थी, सिर्फ एक दिन। और ये जो युद्ध सिरोह में हुआ, ये युद्ध जो जाटों ने मुगलों के खिलाफ लड़ा था, ये युद्ध 3 दिन तक चला, जिसमें कि जाट लगभग जीत गए थे और मुगल पीछे हट चुके थे। लेकिन तभी एक और मुगल सेनापति अपनी फौज अलग से लेके आ गया और जिसकी वजह से जाट कमजोर होने शुरू हुए। मुगलों के पास तोपखाना भी था। जब लड़ाई भयंकर रूप ले गई और जाट कमजोर पड़ने लगे, तब भी वो अपने घर की तरफ नहीं भागे, वो तिलपत गढ़ी में आके बैठ गए और वहां भी युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे जब उनके जाटो कमजोर होते चले गए तो वीर गोकुला जाट और उदय सिंह को, उदय सिंह इनके चाचा थे, इनको बंदी बना लिया गया। कोतवाली के अंदर इन दोनों को पकड़ के लाया गया और सिर्फ एक शर्त थी कि इस्लाम धर्म कबूल लो। वीर गोकुला जाट उन्होंने मना कर दिया कि हम इस्लाम धर्म नहीं कबूलेंगे, हम जिस धर्म में हैं उस धर्म में ही रहेंगे। उसके बाद एक एक अंग को काटने की सजा वीर गोकुला जाट के उन्होंने सुनाई। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी का वार उनके शरीर पे होता था और कोई भी अंग अगर कटता था तो उसके अंदर से रक्त की फुहार निकलती थी। और यह इसलिए किया गया था कि वहां कोतवाली में खड़े हुए हजारों लोग, इनके अंदर दहशत पैदा हो जाए। लेकिन हर एक अंग कटने के साथ साथ बार बार वीर गोकुला जाट से यह पूछा जाता था कि अब भी इस्लाम धर्म कबूल ले, अब भी इस्लाम धर्म कबूल ले। लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूला, वो अपनी बात पे खड़े रहे, अड़िग रहे। तो ऐसे वीर गोकुला जाट
जिन्होंने गुरु तेग बहादुर से भी 5 साल पहले अपना बलिदान दे दिया। आज सिख हमारे भाई हैं, आज वो गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस भी मनाते हैं और गुरु तेग बहादुर के लिए उन्होंने अपने सिख धर्म के अंदर कितना ऊंचा स्थान रख रखा है, ये आप और हम सब जानते हैं। तो क्या उसी कुर्बानी को देने वाले हमारे वीर गोकुला जाट को हमें सम्मान नहीं देना चाहिए? साथ ही साथ उनके चाचा उदय सिंह की तो खाल खिंचवा ली थी मुगलों ने। तो भाइयों, बहुत ज्यादा ये टॉपिक ऐसे नहीं होते जिन पे भाषणबाजी करी जाए। ये इंसान के अंदर का दर्द होता है। मुझे हुआ, मैंने आपको बता दिया। मैं तो कल सुबह उठकर उनके बलिदान दिवस पर एक दिया जरूर जलाऊंगा। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ऐसी लगे कि ये काम की है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। राम राम। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम जाट संसार न्यूज।